brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी इमैनुअल के साथ। देखिए, इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को तकरीबन 22 सीटें मिली और 48 सीटें बीजेपी को मिली। कांग्रेस का लगातार तीसरी बार खाता नहीं खुला, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन दिल्ली नगर निगम में अभी भी आम आदमी पार्टी का शासन है, यानी पंजाब, गोवा और तमाम अलग अलग राज्यों के अलावा अगर फुल बात करें हम, यानी प्राइमरी पार्टी के तौर पर, तो आम आदमी पार्टी अभी भी दिल्ली नगर निगम में उसका शासन है। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो 134 सीटें जीती थी, हालांकि उसकी सीटें घटकर आज 112 हो गई हैं। और साथ ही साथ बीजेपी ने, जिसने 104 सीटें जीती थी, आज उसकी सीटें बढ़कर 117 हो गई हैं। यानी मौजूदा वक्त में जब मैं बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार जो सीटों का अंतर है वो तकरीबन दोनों पार्टियों के बीच में 5 का हो गया है। और आप जानते ही हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, यानी कोई भी बहुत आसानी से पाला बदल कर सकता है। अब जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ तो पंजाब के एक नेता है प्रताप बाजवा, उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की और दावा कर दिया, बल्कि कहें संभावना जाहिर की कि तकरीबन 30 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और बीजेपी भी कभी भी वो स्विच कर सकते हैं। तो हालांकि ये पार्टी के अंदरूनी मसला है, तो उन्होंने एक सियासी हवा देने की कोशिश की थी। लेकिन एक तरह से मैं कहूँगा, प्रताप बाजवा राजधानी दिल्ली में एमसीडी के हो गए और उनका नाम है अभिषेक दत्त। अभिषेक दत्त ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव ठीक लड़ा, बट हालांकि वो हार गए चुनाव। लेकिन उन्होंने एक नया दावा कर दिया है। दावा ये किया गया है कि अगला विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि जो आम आदमी पार्टी शासित एमसीडी का चुनाव है, वो चूंकि पिछला 2022 में हुआ था, तो इस बार अगला जो होगा 2027 होगा। उससे पहले तकरीबन 20 से 30 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके वह दामन थाम सकते हैं बीजेपी का। अब ऐसा उनके कहने के पीछे क्या है ये तो वही जाने, लेकिन सबसे खास बात यही है कि इस तरह से जो स्विच हुआ होगा, ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने साफ तौर पर कर दी है। लेकिन आगे क्या होगा देखना। लेकिन आज इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं आया हूं बातचीत करने के लिए 8+1+3 का कोड जो डिकोड करने के लिए। और राजधानी दिल्ली एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद उपचुनाव होगा और तकरीबन 8+3+1 ये वो फॉर्मूला है जो कि सीटों का फॉर्मूला है, यानी इन सीटों पर चुनाव होकर रहेगा। एक सीट ऐसी है जो कि साफ तौर पर मनोनीत पार्षद की है, यानी एलजी का रोल अभी भी खत्म नहीं होता हुआ है। एक पार्षद मनोनीत करने को लेकर के, काउंसलर को मनोनीत करने को लेकर के वह एक कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 8 वो पार्षद हैं बीजेपी के जो चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। एक मनोनीत पार्षद आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया हैं, जिन्होंने मौजूदा नेता सदन मुकेश गोयल को, जो कि आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे, उन्हें चुनाव हरा दिया है और वहां से जीत हासिल कर ली है। तो एक मनोनीत पार्षद, 8 बीजेपी के सिटिंग पार्षद और बाकी 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के, जिसमें से सदन के डिप्टी मेयर रहे आले इकबाल जो कि मटिया महल से जीत चुके हैं, देवली से प्रेम चौहान जीत चुके हैं और साथ ही साथ पूरनदीप साहनी जो कि चांदनी चौक से सिटिंग पार्षद थे, वो चुनाव जीत चुके हैं। यानी ये सब पार्षद अब विधायक बन चुके हैं। तो सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, उपचुनाव कब होगा कब नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, इन खाली हुई सीटों को जल्द से जल्द भरा जाएगा, क्योंकि इलाके के विकास के काम का मसला जो है। एक और सीट जो कि 2024 के सांसदी का चुनाव लड़ा था कमलजीत सहरावत ने, वो पार्षद बन गई हैं और लिहाजा उस सीट पर अभी भी उपचुनाव होना बाकी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा। तो पूरनदीप साहनी आपको बता दिया, आले मोहम्मद इकबाल बता दिया, दक्षिण देवली और शालीमार बाग से पार्षद रेखा गुप्ता हैं, जिनका
जो सीएम पद की रेस में भी हैं, इनका भी नाम आ रहा है। अशोक विहार वार्ड की पार्षद जो है पूनम शर्मा है, वजीरपुर क्षेत्र से पूनम शर्मा है, दिचाऊ कला से नीलम पहलवान है, या नजफगढ़ एरिया आता है, नारायणाबाद से उमंग बजाज आते हैं, और संगम विहार से चंदन कुमार आते हैं, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय आती हैं। शिखा राय जो है वह बहुत सीनियर पार्षद मानी जाती हैं, और इस बार अब तो वो चुनकर विधायक बन चुकी हैं। सीधे सीधे सौरभ भारद्वाज को उन्होंने हराने का काम किया है, तो कुल मिला के उनका कद भी बढ़ेगा। और इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीते हैं उनमें महिला विधायकों की संख्या अच्छी है। हालांकि पिछली बार तकरीबन 8 विधायक थे, इस बार उनकी संख्या सिर्फ जो है दिल्ली विधानसभा में 5 ही सिमट कर रह गई है। तो कुल मिलाकर रविंद्र सिंह नेगी पटबड़गंज क्षेत्र से आते हैं। रविंदर नेगी जिन्होंने अवध ओझा को हराया, 28,074 जो वोटों का मार्जिन था उससे हराया, और साथ ही साथ अनिल चौहान जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी लड़ाई में थे। उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, बावजूद इसके वह चुनाव इस वक्त हार गए। तो कुल मिला के माना जाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का एक जो फायर ब्रांड चेहरा है हिंदुत्व का, वो कपिल मिश्रा और नजर आता है रविंदर नेगी में, रवि नेगी में, जो कि पड़पड़गंज से आते हैं। और खास बात आपको देखने में आएगी कि ये वो सारी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो अभी कब पाला बदलेंगे आम आदमी पार्टी के पार्षद, कब वो जाएंगे बीजेपी में, ऐसा दावा तो अभिषेक दत्त ने कर दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद क्या कर रहे हैं। अभी सभी अंदर ही अंदर कुछ न कुछ अपनी सियासी ज़रूरतें, सियासी भविष्य, सियासी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे पाला बदल भी कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स ने निर्णय ले लिया, और वो है बवाना से पार्षद रामचंद्र, जिन्होंने तुरंत ही, यानी जिस दिन 13 फरवरी को एमसीडी का बजट सेशन था और स्पेशल कमिश्नर अश्विनी कुमार तकरीबन बजट पेश कर रहे थे, उसी दौरान जब ये देखा गया सिटिंग अरेंजमेंट था, तो विपक्ष में जाकर बैठे हुए थे रामचंद्र। और आपको याद है कि किस तरह से उन्होंने चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया, और अब ठीक आपने देखा कि स्पेशल बजट सेशन के दौरान उन्होंने दोबारा से बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कुल मिलाकर के पार्षदों का आना जाना दिल्ली नगर निगम में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और तो वहां पर अपनी सियासी तरीके से जो मजबूती है वह दिखाते हुए रामचंद्र तो पाले में बैठ गए। तो और कितने पार्षद हैं जो पाला बदल सकते हैं? अभिषेक दत्त ने दावा कर दिया है कि उनकी संख्या 25 से 30 है, और आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो सबसे पावरफुल कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उस पर किसका कब्जा होता है। बीजेपी बहुमत में वहां भी है, कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है, तो वहां भी बीजेपी कब्जा कर सकती है। मेयर चूंकि 5 का अंतर है पार्षदों में, और इस वक्त मौजूदा सियासी हालात में, बदले हुए हालात में जो स्थिति है वह विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो तकरीबन 48 विधायकों का जब रोटेशन होगा तो 14 5 70, तो कुल मिलाकर के 14 जो विधायक हैं वह 5 साल के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। रोटेशन के आधार पर वो एमसीडी में लगेंगे, और उसके बाद है कि उनका एमसीडी में जैसे ही वो रोटेशन होगा तो वह एक वोटर के तौर पर वो अपनी पैरवी करेंगे। और इस बार आम आदमी पार्टी के विधायक भी आएंगे, लेकिन परंपरा चूंकि जो पार्टी सत्ता में रहती है दिल्ली विधानसभा में वही उस तरह के रोटेशन को करती है, तो कुल मिला के कुछ ऐसा ही रोटेशन रहने वाला है। तो ये साफ है कि दिल्ली नगर निगम में अच्छी खबर कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। बदली हुई सियासी परिस्थितियों में वो लगातार इस तरह की जो है ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां पर उसे ज़रूरत है एक मजबूत संगठन की, मजबूत हाथ की, ताकि कम से कम जो जाते हुए पार्षद हैं उनको रोका जा सके। तो ये थी हमारी खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।